बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको आप घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आसानी से बना सकते हैं। क्रीमी और रबड़ी फ्लेवर वाला ये मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी साबूदाना खीर की रेसिपी। ठंडी ठंडी ये मज़ेदार खीर गर्मियों में बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो ये टेस्टी रबड़ी खीर को कैसे बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। तो सबसे पहले मैंने 3/4 कप साबूदाना लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि जो स्टार्च है ना इसमें सारा निकल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है साबूदाने में। तो इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेंगे ताकि स्टार्च सारा निकल जाए। और फिर साफ़ पानी डालकर इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और थोड़ा सा फूल भी गया है। कम से कम साबूदाना को 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें। अब पानी इसका फेंक देंगे और इसको छलनी में छान कर रख लेंगे। अब पतीली लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। और जो खीर बनाने के लिए आप पतीली इस्तेमाल करें ना, थोड़े मोटे पेंदे वाली इस्तेमाल करें, तो खीर नीचे लगेगी नहीं। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं। नट्स आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और नट्स थोड़े क्रंची हो जाएं। अब जैसे ही नट्स थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो जब इस तरीके से आप देसी घी में नट्स को फ्राई करके डालेंगे ना खीर में, तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। अब जिस पतीली में नट्स को फ्राई किया है ना, उसी में साबूदाना डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि जो घी का फ्लेवर है ना वो साबूदाना में मिक्स हो जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। और दूध जो इस्तेमाल करेंगे खीर बनाने के लिए वो फुल फैट होना चाहिए। दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, और मिक्स करने के बाद इसमें चम्मच चलाते हुए इसको इतना पकाना है कि दूध जो है वो पकने लगे, उसमें बॉयल आ जाए। क्योंकि साबूदाना भी कच्चा है, दूध भी कच्चा है, अगर इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे तो जो साबूदाना है ना वो पैन में नीचे लग जाएगा, जिसकी वजह से दूध का टेस्ट और फ्लेवर खराब हो जाएगा। तो कंटिन्यूस मैंने इसमें चम्मच चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। और दूध उबलने लगा है, इसमें बॉयल आ गया है। और जैसे ही ये पकने लगेगा ना तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि साबूदाना दूध में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे और ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो लम्स है ना वो सारे खत्म हो जाए। वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना तो खीर का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कस्टर्ड का ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब एक मज़ेदार क्रीमी मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है, 1/3 कप दूध शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को डालने से ना खीर में रबड़ी का टेस्ट आएगा। इसको डालने से ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही क्रीम ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर वाली खीर बनकर तैयार होगी। अब ये मिक्सचर भी रेडी हो गया है, इसको साइड पर रखते हैं और दूध को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को पका लिया है। दूध देखें कितनी अच्छी तरह से पकने लगा है और साबूदाना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसका कलर देखें ट्रांसपेरेंट हो गया है। जब साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। सिर्फ 10 मिनट के लिए साबूदाना को दूध में पकाया है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। थोड़ी सी पत्तियां इसमें ज़ाफ़रान की डालेंगे, और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और जो दूध का क्रीमी सा मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको इतना पकाना है कि दूध का टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी सा हो जाए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। क्योंकि जो इसमें मिल्क पाउडर का मिक्सचर डाला है ना उसकी वजह से दूध का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार रबड़ी की तरह का हो जाएगा। तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इलायची का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो ज़ाफ़रान डाला है वो भी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए।
तो कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको मैंने पका लिया है। दूध का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, कितना बेहतरीन ये गाढ़ा हो गया है। थोड़ी-सी दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी फ्लेवर वाला ये दूध बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें चीनी डालेंगे। तो आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से चीनी को दूध में मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ये जैसे ही पकने लगेगी ना तो इसका पानी निकलेगा। तो इसको इतना पकाएंगे कि चीनी का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो दूध है वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो दोबारा से इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और दूध का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे जो नट्स को फ्राई करके रखा था और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो नट्स डाले हैं ना उसका फ्लेवर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 1 से 2 मिनट के लिए नट्स को भी मिक्स करते हुए दूध में पका लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा था वो डालेंगे। एक हाथ से कस्टर्ड का मिक्सचर डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, वरना क्या होगा, इसकी गुठलियां बन जाएंगी खीर में, जिसकी वजह से फ्लेवर और टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो बस चम्मच चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए इतना पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाए और दूध भी थोड़ा-सा थिक हो जाए। क्योंकि कस्टर्ड जैसे ही दूध में शामिल करेंगे ना, तो ये गाढ़ा होने लगेगा। तो कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको इतना पकाना है कि खीर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। बहुत ही बेहतरीन साबूदाना की खीर तैयार हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि खीर जैसे ही थोड़ी-सी ठंडी होगी ना, तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद देखें इसको मैंने सर्व कर लिया है और खीर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। बेहतरीन मज़ेदार ये साबूदाना की खीर आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अब इसको गार्निश करेंगे पिस्ते के स्लाइसेस के साथ और इसको आप फ्रिज में रख दें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। ठंडा-ठंडा ये मीठा सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी फ्लेवर वाली साबूदाना की खीर तैयार हो गई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मीठे की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।